नमस्ते। ये कहानी है विक्रम की और ये कहानी शायद आपकी भी हो। ये कहानी है उस सपने की जो हम सब देखते हैं और उस कीमत की जो हम अनजाने में चुका देते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे एक महानगर से, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं और किसी को सोने देता भी नहीं। यहाँ की हवा में सिर्फ रफ्तार नहीं, एक नशा भी है, कामयाब दिखने का नशा। इसी महानगर की एक बड़ी सी कांच की इमारत में 32वीं मंजिल पर विक्रम काम करता था। विक्रम एक जीनियस आर्टिस्ट। वह सादे से डिजाइनों में जान डाल देता था। उसकी उंगलियां जब कीबोर्ड पर चलती थीं तो स्क्रीन पर जादू बिखर जाता था। वह एक छोटी सी कंपनी में मामूली डिजाइनर के तौर पर आया था, लेकिन अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आज वह सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया था। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि किसी छोटे शहर का आदमी सुन ले तो चक्कर खा जाए। पर विक्रम की एक कमजोरी थी, वह जितना कमाता था उससे ज्यादा उड़ाता था। विक्रम एक छोटे से कस्बे से आया था। उसने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। फटे जूतों और पुराने बस्तों का मजाक क्या होता है, ये उसे अच्छी तरह याद था। शायद इसीलिए आज जब उसके पास पैसा आया तो वह दुनिया को यह दिखाने में लग गया कि वह अब गरीब नहीं रहा। उसकी घड़ी उसकी महीने की तनख्वाह से महंगी थी। उसके जूते, अरे उसके पास इतने जूते थे कि साल के हर दिन वह नए जूते पहन सकता था। वह अपनी पत्नी आरती के साथ शहर के सबसे महंगे इलाके में एक 3 BHK फ्लैट में रहता था, जिसका किराया ही किसी की पूरी तनख्वाह थी। आरती एक समझदार लड़की थी। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी और जानती थी कि यह चकाचौंध सिर्फ एक धोखा है। वह विक्रम को कई बार समझाने की कोशिश करती, विक्रम, हम थोड़ा बचाना शुरू करते हैं, अपना घर ले लेते हैं, ये किराए का पैसा पानी में बहाने जैसा है। विक्रम हंसकर टाल देता, अरे आरती, तुम भी किन छोटी छोटी बातों में पड़ जाती हो। जिंदगी जीने के लिए है, सेविंग्स के लिए पूरी उम्र पड़ी है। मेरे दोस्त समीर को देखो, हर 6 महीने में गाड़ी बदलता है। हमें भी एक नई SUV लेनी चाहिए। हमारी ये छोटी कार अब मेरे स्टेटस को सूट नहीं करती। आरती चुप हो जाती। वह जानती थी कि विक्रम के दोस्त समीर जैसे लोग असली दोस्त नहीं, बस उसके पैसे के साथी थे। हर वीकेंड पर शहर के सबसे महंगे क्लब में पार्टी होती थी और बिल हमेशा विक्रम भरता था, क्योंकि वह अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा होता था। वह 3 क्रेडिट कार्डों की लिमिट पर जी रहा था। एक का बिल भरने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना, ये उसकी आदत बन गई थी। वह एक ऐसे दलदल में ढंस रहा था जो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता था। कहानी का असली मोड़ उस दिन आया जब विक्रम की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे पाने के लिए विक्रम ने दिन रात एक कर दिया था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। जब क्लाइंट ने उसका काम देखा तो वह इतना खुश हुआ कि उसने विक्रम को न सिर्फ प्रोजेक्ट दिया बल्कि एक बड़ा बोनस भी दिया। इतना बड़ा बोनस कि विक्रम के सारे कर्ज एक झटके में उतर सकते थे और वे अपना घर खरीदने का सपना भी पूरा कर सकते थे। उस रात जब विक्रम ने आरती को यह खबर सुनाई तो वह खुशी से रो पड़ी। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए। विक्रम, मेरी बात मानो, उसने विक्रम के हाथ पकड़कर कहा। कल सुबह पहला काम हम यह करेंगे कि सारे क्रेडिट कार्ड के बिल चुका देंगे। जो पैसा बचेगा उसकी हम अपने घर के लिए डाउन पेमेंट की FD बना देंगे। बस एक बार मेरी बात मान लो। विक्रम ने आरती को गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। पक्का आरती, कल सुबह का पहला काम यही होगा। अब बहुत हुआ, अब हम सिर्फ अपने भविष्य के लिए जिएंगे। लेकिन आदतें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में जब उसने यह खबर अपने दोस्तों को दी तो समीर और बाकी लोगों ने उसे घेर लिया। वाह विक्रम, तू तो छा गया भाई, इतनी बड़ी कामयाबी पार्टी तो बनती है, समीर चिल्लाया। विक्रम ने उन्हें आरती का प्लान बताने की कोशिश की। हाँ भाई, पार्टी जरूर करेंगे, पर पहले मैं कुछ लोन चुका दूं और घर के लिए। समीर ने उसे बीच में ही टोक दिया। अरे यार विक्रम, तू फिर वही मिडिल क्लास बातें करने लगा। घर, लोन, अरे पैसा आता ही उड़ाने के लिए है। अगर आज तूने यह जश्न नहीं मनाया तो तू अपनी कामयाबी की बेइज्जती कर रहा है। देख,
शहर का जो सबसे बड़ा रूफटॉप क्लब है, स्काई हेवन, मैंने वहां आज रात की बुकिंग कर दी है। सबको पता चलना चाहिए कि विक्रम कौन है। विक्रम एक पल के लिए रुका। उसके कानों में आरती के शब्द गूंज रहे थे, पर उसके सामने दोस्तों की वाहवाही, तालियों की गूंज और स्काई हेवन की चमचमाती तस्वीरें थीं। उसकी झूठी शान ने उसके विवेक को हरा दिया। ठीक है, आज रात की पार्टी मेरी तरफ से, उसने ऐलान कर दिया। वह रात मुंबई की सबसे महंगी रातों में से एक थी। विदेशी शराब पानी की तरह बह रही थी। महंगे से महंगा खाना ऑर्डर किया जा रहा था। विक्रम ने अपने उन सभी दोस्तों को महंगे तोहफे भी दिए। उस एक रात में उसने अपने बोनस का 1/3 हिस्सा उड़ा दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसका सिर फट रहा था, पर समीर उसके लिए एक और मौका लेकर आया था। विक्रम, उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू मेरा भाई है। मैं तेरा पैसा डबल करवाना चाहता हूं। एक नई क्रिप्टो करेंसी आई है, क्विक कॉइन। मेरे एक जानकार ने बताया है कि यह 15 दिन में 10 गुना हो जाएगी। तू अपना बचा हुआ सारा बोनस इसमें लगा दे। सोच, 15 दिन में तेरे पास 10 घर खरीदने जितना पैसा होगा। विक्रम, जो अभी भी पिछली रात के नशे में था और जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लालच में अंधा हो चुका था, उसने आरती से बिना पूछे वह सारा बचा हुआ पैसा उस क्विक कॉइन में लगा दिया। उसने घर आकर आरती से झूठ कहा कि उसने सारे कर्ज चुका दिए हैं और बाकी पैसे एफडी में डाल दिए हैं। आरती इतनी खुश थी कि उसने अपने मायके में फोन करके यह खुशखबरी दे दी। 15 दिन इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ 3 दिन बाद खबर आई कि क्विक कॉइन एक बहुत बड़ा स्कैम था। कंपनी अपने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर भाग गई थी। विक्रम का फोन बजता रहा, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। समीर का फोन भी नॉट रीचेबल था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोनस का सारा पैसा डूब चुका था। अब शुरू हुआ असली खेल। क्रेडिट कार्ड के बिल जो इस महीने भी नहीं भरे गए थे, उन पर भारी पेनल्टी लग गई। घर का किराया सिर पर था और अब विक्रम के पास सैलरी आने तक रोज के खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे। ये बात वह आरती को कैसे बताता? उसने और कर्ज लेने की कोशिश की, पर उसका क्रेडिट स्कोर इतना खराब हो चुका था कि किसी बैंक ने उसे लोन नहीं दिया। तनाव का असर उसके काम पर दिखने लगा। जिस विक्रम को कभी किसी गलती के लिए टोका नहीं गया था, वह अब छोटी छोटी गलतियों पर अपने जूनियर्स के सामने डांट खाने लगा था। और फिर वह दिन आया जिसका डर हर कर्जदार को होता है। वह ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में था। तभी 2 हट्टे-कट्टे आदमी, जो किसी भी एंगल से शरीफ नहीं लग रहे थे, सीधे मीटिंग रूम में घुस आए। विक्रम कौन है? उनमें से एक ने भारी आवाज में पूछा। पूरा ऑफिस शांत हो गया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। जी, मैं हूं। चल बेटा, बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। 3 महीने से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है। या तो अभी पैसे निकाल, वरना हम तुझे यहीं से उठाकर ले जाएंगे। उन्होंने विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। उसके बॉस, उसके कलीग्स सब खड़े तमाशा देख रहे थे। जिस ऑफिस में वह अपनी कामयाबी के किस्से सुनाता था, आज वहीं उसकी इज्जत के धज्जे उड़ रहे थे। बॉस ने उसे केबिन में बुलाया और साफ कह दिया, विक्रम, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर तुमने ऑफिस का माहौल खराब कर दिया है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं। या तो यह सब सुलझा लो या अपना इस्तीफा दे दो। विक्रम उस दिन घर कैसे पहुंचा, उसे खुद नहीं पता। वह टूटा हुआ, हारा हुआ, अपमानित महसूस कर रहा था। घर पहुंचा तो देखा मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था। विक्रम बाबू, 2 महीने का किराया बाकी है। अगर कल तक नहीं मिला तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। अंदर आरती, जो शायद सब समझ चुकी थी, पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। विक्रम का सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया। वह आरती पर ही चिल्लाने लगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम और तुम्हारी छोटी सोच हमेशा मुझे टोकती रहती हो। तुम मेरी जिंदगी में ही मनहूसियत लेकर आई हो। यह वह घाव था जो आरती सह नहीं पाई। वह भी रो पड़ी। मैंने किया ये सब। मैं रोकती थी तुम्हें उन फिजूल खर्ची से। मैं मना करती थी उन मतलबी दोस्तों से। और तुमने क्या किया? मुझसे झूठ बोला,
हमारे भविष्य को दांव पर लगा दिया। तुमसे ज्यादा कमजोर और झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। झगड़ा इतना बड़ा कि पड़ोसियों को बीच में आना पड़ा। उस रात विक्रम ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे। वह बस गाड़ी चलाता रहा, शहर की चमचमाती सड़कों से दूर और दूर। घंटों गाड़ी चलाने के बाद जब सुबह की पहली किरण फूट रही थी, तब गाड़ी एक छोटे से कस्बे के एक पुराने घर के सामने रुकी। ये उसका पुश्तैनी घर था, जहां उसकी माँ शारदा अकेली रहती थीं। विक्रम गाड़ी से उतरा। उसके महंगे ब्रांडेड कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए थे। दरवाजा खुला। सामने उसकी माँ खड़ी थीं, हाथ में पूजा की थाली लिए। अपने बेटे को इस हाल में देखकर वह एक पल के लिए ठिठकी, पर कुछ बोली नहीं। वह जानती थी कि उनका बेटा तूफान में घिरकर आया है। उन्होंने बस इतना कहा, आ गया बेटा, बहुत थक गया होगा, जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूं। विक्रम, जो पूरी दुनिया के सामने अकड़ कर चलता था, अपनी माँ के उस एक वाक्य से टूट गया। वह एक बच्चे की तरह अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। शारदा ने उसे उठाया, उसे सीने से लगा लिया। उस आंचल में विक्रम को वह सुकून मिला जो उसे दुनिया के किसी महंगे क्लब या आलीशान फ्लैट में नहीं मिला था। 2 दिन तक विक्रम उस घर में सोता रहा, जैसे बरसों की नींद पूरी कर रहा हो। माँ खामोशी से आती, उसके सिर पर हाथ फेरती, खाना रख जाती। उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। तीसरे दिन जब विक्रम की नींद खुली तो उसे खुद पर शर्म आई। वह उठा, नहाया धोया और रसोई में गया, जहां माँ उसके लिए पराठे सेक रही थीं। वह चुपचाप माँ के पास जमीन पर बैठ गया। माँ, मैं सब हार गया। मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मेरा पैसा, सब खत्म हो गया। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। शारदा ने एक पराठा उसकी थाली में रखा, उस पर घी लगाया और बोली, हारा वो नहीं जो गिर गया बेटा, हारा वो है जो गिरकर उठने की कोशिश भी ना करे। पर मैं उठूं कैसे माँ? मेरे ऊपर लाखों का कर्ज है। आरती भी मुझसे नफरत करने लगी है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। शारदा मुस्कुराई। वह उसके सामने बैठी। रास्ता है विक्रम, पर वह रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, तेरे अंदर है। तू हमेशा बाहर सब कुछ ठीक करने में लगा रहा, पर अपनी अंदर की 6 गलतियों को कभी नहीं देखा। 6 गलतियां? कैसी गलतियां माँ? माँ ने अपनी सादी पर गहरी आवाज में समझाना शुरू किया। ये किसी ज्ञानी उल्लू का उपदेश नहीं था। ये एक माँ की सीख थी जो उसने अपनी जिंदगी के तजुर्बों से पाई थी। तेरी पहली गलती विक्रम, माँ ने कहा, दिखावे की चादर। तूने अपनी कमाई को इज्जत से नहीं, दिखावे से जोड़ा। बेटा, चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने पैर हों, पर तूने तो लोन लेकर, उधार मांगकर चादर बड़ी कर ली। याद है बचपन में जब तू उस महंगे खिलौने के लिए रोता था जो पड़ोस के लड़के के पास था? मैंने तब भी तुझे समझाया था, खुशी चीजों में नहीं, चीजों के बिना खुश रहने में होती है। तूने पैसा उन चीजों पर बर्बाद किया जिनकी तुझे जरूरत नहीं थी, सिर्फ उन लोगों को जलाने के लिए जिन्हें तू पसंद भी नहीं करता। यह दिखावे का खर्च तेरी कमाई में लगा पहला दीमक था। विक्रम का सिर शर्म से झुका था। तेरी दूसरी गलती, माँ ने दूसरा परांठा सेकते हुए कहा, मतलबी दोस्तों की संगत। तूने उन लोगों पर अपना पैसा पानी की तरह बहाया जो सिर्फ तेरी पार्टियों के साथी थे। बेटा, सच्चे दोस्त वो नहीं होते जो तुम्हें उड़ाना सिखाएं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हें गिरने पर संभाले। जब तेरे पास पैसा था वो तुझे भाई कहते थे। आज तू मुसीबत में है तो कहाँ है वो? जिस दिन तू अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी संगत पर लुटाना बंद कर देगा, उस दिन तेरी बचत शुरू होगी। तेरी तीसरी गलती, माँ की आवाज थोड़ी सख्त हुई, किश्तों का जाल। अब भी खरीदो, बाद में चुकाओ। ये आज के जमाने का सबसे बड़ा धोखा है। तूने अपना भविष्य गिरवी रख दिया उन चीजों के लिए जो आज पुरानी हो चुकी हैं। तेरी महंगी घड़ी, तेरा महंगा फोन, ये सब तूने किश्तों पर ले तो लिया, पर इनकी किश्तें तेरी रातों की नींद खा गईं। कोई भी चीज खरीदने से पहले 100 बार सोच कि क्या इसके बिना तेरा काम रुक जाएगा। अगर नहीं तो उस इच्छा को वहीं मार दे। उधार का सुख सबसे बड़ा दुख होता है। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। तेरी चौथी गलती, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा।
अपनी सेहत का नुकसान। जब से तू बड़ा आदमी बना, मैंने तुझे कभी ढंग से रोटी खाते नहीं देखा। कभी जंक फूड, कभी पार्टियों की शराब, कभी देर रात तक काम। तूने पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत खो दी, और अब एक दिन ऐसा आएगा कि इसी सेहत को वापस पाने के लिए तुझे अपना सारा कमाया पैसा अस्पताल में देना पड़ेगा। जो पैसा दवा पर खर्च हो, वो कमाई नहीं, वो गवाई है बेटा। अच्छा खा, समय पर सो, शरीर से बड़ा कोई निवेश नहीं। तेरी 5वीं गलती। माँ ने एक ठंडी सांस ली। भावनाओं में बहकर उधार देना। मुझे पता है तू दिल का बुरा नहीं है। तूने अपने उन दोस्तों को भी पैसे दिए होंगे, ये सोचकर कि मना कैसे करूं। बेटा, मदद करना और बेवकूफ़ बनना, इसमें बहुत बारीक फर्क है। मदद उतनी ही कर जितना अगर वापस ना भी मिले तो तुझे रात को नींद आ जाए। हर किसी को ना कहना सीख। यह ना तुझे कई बार हाँ से ज्यादा फायदा देगी। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। और तेरी छठी और सबसे बड़ी गलती, विक्रम, माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, खुद पर खर्च ना करना। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब माँ? मैं तो खुद पर ही खर्च कर रहा था। नहीं, माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू अपने शरीर पर, अपने दिखावे पर खर्च कर रहा था, पर तूने अपने दिमाग पर क्या खर्च किया? तूने आखिरी बार कोई नई चीज सीखने के लिए कोई कोर्स कब किया था? कोई ऐसी किताब कब पढ़ी थी जो तेरे हुनर को और निखारे? बेटा, तेरा हुनर ही तेरी असली दौलत है। घड़ी, गाड़ी, कपड़े, ये सब पुराने हो जाएंगे, इनका भाव गिरेगा। पर तेरा ज्ञान ही है जो समय के साथ बढ़ेगा और तुझे हमेशा सबसे आगे रखेगा। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगा। यह वह निवेश है जिसका रिटर्न तुझे जिंदगी भर मिलेगा। माँ की इन 6 बातों ने विक्रम के अंदर एक नई आग जला दी थी। ये ज्ञान किसी किताब में नहीं था, ये जिंदगी का सच था। वह उस दिन मुंबई वापस लौटा, पर यह वह पुराना विक्रम नहीं था। ये एक बदला हुआ इंसान था। उसका पहला काम था आरती के पास जाना। वह उसके पैरों में गिर गया। उसने रो रो कर माफी मांगी। उसने अपनी सारी गलतियां मानी। आरती ने उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, सच्चा पछतावा देखा। उसने विक्रम को माफ कर दिया। अगले दिन वे दोनों उस महंगे फ्लैट को छोड़कर शहर के एक सादे से एक BHK में शिफ्ट हो गए। विक्रम ने अपनी महंगी SUV बेच दी। उसने अपने सारे ब्रांडेड कपड़े, घड़ी सब बेच दिया। जो पैसे आए उससे उसने मकान मालिक का किराया चुकाया। वह अपने बॉस के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। उसने वादा किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगा। बॉस ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे एक आखिरी मौका दे दिया। अब शुरू हुई असली तपस्या। विक्रम और आरती ने घर का बजट बनाया, हर एक रुपये का हिसाब रखा। विक्रम ने अपने सारे क्रेडिट कार्ड कैंची से काट दिए। उसने अपने उन सभी दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए। वह ऑफिस से सीधा घर आता। आरती घर पर टिफिन बनाकर देती ताकि बाहर का खर्च बचे। दोनों ने एक एक करके बैंक से, रिकवरी एजेंटों से बात की, उन्हें अपनी हालत बताई और कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा और समय मांगा। यह आसान नहीं था। कई महीने नहीं, पूरे 3 साल लग गए। इन 3 सालों में उन्होंने कोई पार्टी नहीं की, कोई महंगा कपड़ा नहीं खरीदा, कोई छुट्टी नहीं मनाई, पर वे खुश थे। वे एक दूसरे के साथ थे। विक्रम ने अपनी माँ की छठी बात को गांठ बांध लिया था। वह अपनी सैलरी का एक हिस्सा ऑनलाइन कोर्स करने में लगाता। वह नई डिजाइनिंग तकनीकें सीखता रहा। उसका काम इतना निखर गया कि कंपनी उसके बिना चल ही नहीं सकती थी। 3 साल बाद एक सुबह विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया, योर फाइनल लोन सेटलमेंट इज कंप्लीट। वह उस दिन आजाद हुआ था। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। कर्ज चुकाने के बाद भी विक्रम और आरती उसी एक BHK में रहे। उन्होंने अपनी सादी जिंदगी जारी रखी, पर अब वे पैसे बचा रहे थे। उन्होंने मां की सलाह पर सही जगह निवेश करना सीखा। उन्होंने शेयर बाजार को जुआ समझकर नहीं, बल्कि पढ़ाई करके समझा। अगले 5 सालों में उनकी मेहनत और अनुशासन रंग लाया। उन्होंने न केवल मुंबई में अपना खुद का एक खूबसूरत घर खरीदा, बल्कि उन्होंने अपनी मां को भी अपने पास बुला लिया। लेकिन विक्रम का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। एक शाम वह आरती के साथ बालकनी में चाय पी रहा था। आरती, उसने कहा, मैं उन 3 सालों को कभी नहीं भूल सकता।
मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की वह कोई और नौजवान करे जो मेरी तरह छोटे शहर से बड़े सपने लेकर आता है। अगले ही महीने विक्रम ने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया। नाम था द बजट जीनियस। वह अपने चैनल पर किसी का नाम लिए बिना अपनी खुद की कहानी सुनाता। वह नौजवानों को क्रेडिट कार्ड के जाल, दिखावे की जिंदगी के नुकसान और निवेश के सही तरीकों के बारे में पढ़ाता। उसकी बातें सीधी दिल से निकलती थीं, क्योंकि यह सब उसने खुद भोगा था। उसका चैनल चल पड़ा। लाखों लड़के लड़कियां जो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में खो रहे थे, उन्हें विक्रम में अपना बड़ा भाई दिखने लगा। आज विक्रम अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। उसके पास घर है, गाड़ी है, पर वह आज भी अपनी माँ की वो 6 बातें नहीं भूला है। वह जान गया है कि अमीर बनना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अमीर बनना है उस पैसे को सम्मान देना। अमीर बनना है दिखावे से ऊपर उठकर अपनी जरूरत को समझना। और सबसे बढ़कर अमीर बनना है जो ज्ञान आपने कमाया है उसे बांटना। विक्रम अब असली अमीर बन चुका था।